राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं और कांग्रेस ने जहां राजस्थान को लेकर बहुप्रतीक्षित अपनी एक सभी नेताओं की बैठक कर ली है। हालांकि उस बैठक से जो भी बातें निकल कर आई हैं उस पर तो चर्चा करेंगे। उधर भाजपा ने भी अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है और जैसे ही वसुंधरा राजे ने एक बार फिर अपनी ताकत कोटा संभाग में दिखाई, उन्हें दिल्ली बुला लिया गया है। और वसुंधरा राजे को लेकर क्या फैसला बीजेपी करेगी यह तो अलग बात है, लेकिन भाजपा ने राजस्थान को लेकर फैसला कर लिया है। यहां चुनाव प्रभारी लगा दिए हैं। चुनाव प्रभारी के तौर पर यहां प्रहलाद जोशी को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं उनके साथ में नितिन पटेल और हरियाणा के कांग्रेसी नेता जो भाजपा में शामिल हो चुके हैं, उन्हें भी साथ में सह प्रभारी बनाया गया है। अब बात कांग्रेस की उस बैठक की जो बहुप्रतीक्षित थी और दिल्ली में हुई थी। बाकी सारी बातें तो स्पष्ट हो चुकी कि एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर चर्चा किया जाना जरूरी है। उनमें एक बात तो यह है कि कांग्रेस सीएम का कोई चेहरा घोषित नहीं करेगी। दूसरी बात, सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाएंगे और टिकट जल्दी बांटे जाएंगे। वहीं सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिए जाएंगे। यानी कि ये तीन बातें ऐसी कही गई है जो कि बड़ी विचित्र सी हैं। पहली विचित्र मैं इसलिए कह रहा हूं कि सबसे पहले तो कांग्रेस के संगठन महासचिव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब बातें बता रहे थे, वे ये स्पष्ट कर दें कि राजस्थान के इतिहास में कब और किस चुनाव में कांग्रेस ने सीएम का चेहरा घोषित किया था। यह बहुत स्पष्ट है कि जब भी चुनाव होते हैं, यदि पार्टी सत्ता में नहीं होती, विपक्ष में होती है, तो चेहरा अध्यक्ष को माना जाता है। वह अलग बात है कि वह मुख्यमंत्री सत्ता आने पर बने या ना बने, लेकिन वह चेहरा अध्यक्ष ही होता है जब कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं होती, विपक्ष में होती है। और जब पार्टी सत्ता में होती है तो मुख्यमंत्री स्वाभाविक रूप से चेहरा होता है, भले ही सीएम चेहरे की घोषणा हो या नहीं हो। अब यदि पार्टी जीतती है तो स्वाभाविक है कि जिसके नेतृत्व में चुनाव होता है उसे श्रेय दिया जाएगा, और यदि पार्टी हारती है तो उसका श्रेय या उसका ठीकरा भी उसी चेहरे के सिर फोड़ा जाता है। यह अलग बात है कि कांग्रेस में इस तरह की बातें होने के बावजूद दोबारा वही चेहरे सीएम बन जाते हैं जिनके नेतृत्व में चुनाव होकर पार्टी पिछले चुनाव हार चुकी होती है। वहीं महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि सर्वे के आधार पर टिकट बांटे जाएंगे। तो यह बात तो मैं बार बार कहता रहा हूं कि ऐसा कौन सा चुनाव है जिसमें सर्वे की बात सामने नहीं आती और सर्वे के आधार पर ही हमेशा टिकट बढ़ते हैं। इसके बावजूद भी आखिरकार क्या कारण है कि कांग्रेस लगातार लोकसभा के दो चुनावों में 25-0 से राजस्थान में हार जाती है, जबकि उस समय भी कहा जाता है कि हमने सर्वे के आधार पर टिकट बांटे हैं। वहीं विधानसभा चुनाव में ऐसे क्या कारण है कि सर्वे के आधार पर टिकट देने के बावजूद पार्टी 156 से 56 पे आ जाती है, 110 से 21 पे आ जाती है, और दो बार जब सत्ता बनती है तब भी कहा जाता है कि हमने सर्वे के आधार पर टिकट बांटे। इसके बावजूद एक बार 96 सीटें आती है और बसपा का सहयोग लेकर सरकार चलानी पड़ती है। एक बार 99 सीट आती है और निर्दलीय तथा बसपा का सहयोग लेकर सरकार चलानी पड़ती है। तो आखिरकार वे सर्वे कहां चले जाते हैं जिनके आधार पर टिकट बांटा जाता है, फिर उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली जाती कि हम चुनाव जीते जरूर लेकिन हमारा बहुमत नहीं आया। वैसे ही इस बार चर्चा हो रही है सर्वे की। आखिरकार वे सर्वे कौन से होंगे, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिए जाएंगे। तो आखिरकार कांग्रेस के पास वह पैमाना कौन सा है जिसमें जिताऊ कैंडिडेट दिखते हो और उस पर दिखने के बाद उन्हें मान लिया जाए कि ये जिताऊ है और ये जीतेंगे ही, इसलिए इन्हें टिकट दिया जाए। और ऐसी कौन सी पार्टी है जो ये कहे कि हम हारने वाले को टिकट देंगे? सभी पार्टियां यही कहती है कि जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे और उसी आधार पर टिकट दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी पार्टी हार जाती है, बहुत आधी से ज्यादा सीटें हार जाती है। यानी कि इतनी बड़ी बैठक होने के बावजूद इस तरह की बातें निकलती है तो लोगों में चर्चा का विषय बनती है और वह हास्यास्पद भी लगती है। वहीं कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी ने बहुत तल्ख लहजे से यह कहा कि राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी
सरकार चला रही है और कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जानी चाहिए। तो राहुल गांधी आखिरकार अचानक कैसे जागे और उन्हें अचानक कैसे पता चला कि राजस्थान की सरकार को ब्यूरोक्रेसी चला रही है। जिस समय राजस्थान में सरकार बनी 2018 में, उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने उस वक्त ऐसा क्या किया कि कार्यकर्ताओं को तभी से तवज्जो मिलती रहती और आज तक सभी कार्यकर्ता सरकार से खुश रहते। उसके अलावा भी बीच में राहुल गांधी ऐसे पावरलेस कभी नहीं रहे, भले ही वे कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहे, लेकिन वे ऐसी स्थिति में कभी नहीं रहे कि वे सरकार को नहीं कह सकें कि आपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी, सिर्फ अफसरों को तवज्जो दी। 16 से ज्यादा अधिकारी आईएएस, आईपीएस, आरएएस मुख्य भूमिका में रहे, राजनीतिक पदों को प्राप्त कर गए, और जो नहीं थे बोर्ड निगम, उन अधिकारियों के लिए नए बनाए गए राजस्थान में 16 से ज्यादा अधिकारियों को उन पदों पर बिठा दिया गया जहां पर कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठ सकते थे। और अगर राहुल गांधी को इसी कार्यकर्ताओं की तवज्जो की इतनी ज्यादा फिक्र थी, तो जब सचिन पायलट ये आवाज उठा रहे थे कि कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलनी चाहिए, जिन लोगों ने लाठी गोली खाई है सड़क पर संघर्ष करके, उन्हें मौका मिलना चाहिए सरकार में, और उन्हें मौका नहीं मिला उस समय कार्यकर्ताओं को, तो राहुल गांधी ने चुप्पी क्यों साध रखी थी? अब जब मात्र 90 दिन के आसपास का समय बचा है और अब राजस्थान में आचार संहिता लग जाएगी 90 दिन के बाद में, तब अचानक राहुल गांधी को ख्याल आता है कि ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है, कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिल रही। तो आखिरकार अब कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी कौन सी तवज्जो दिलाना चाहते हैं? अब तो सरकार लगभग सभी बोर्ड निगमों में सारी पद भर चुकी है, और तवज्जो की बात तो यहां तक है कि राजधानी जयपुर के 2 नगर निगम में आज तक जो मनोनीत पार्षद होते हैं वे भी नियुक्त नहीं हो पाए, जबकि पूरे राजस्थान में पार्षद सभी पालिकाओं में नियुक्त हो चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर यह बड़ी हास्यास्पद बात है कि राहुल गांधी अब 3 महीने पहले यह बात कह रहे हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात जो कल की मीटिंग के अलावा है, अभी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने हाल ही एक बयान दिया था कि कुछ विधायक मंत्रियों ने मुझे बताया है कि वे चुनाव नहीं जीत रहे हैं, उन्हें उनके स्थान पर और लोगों को मौका दे दिया जाए। तो जब मुख्यमंत्री को यह पता है कि, और खुद मंत्री विधायक ये कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात और महत्वपूर्ण थी जो निकल कर आई। कुछ विधायकों और मंत्रियों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमारे पुत्र को या हमारे कहने से किसी को टिकट दे दिया जाए तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी ये तो वही बात हुई कि मैं ही खेलूं, मैं ही बुझाऊं, ये राजस्थान में जो बोलते हैं वही बात हुई कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मेरे कहने से मेरे पुत्र को टिकट दे दिया जाए या मेरे कहने से मेरे किसी समर्थक को टिकट दे दिया जाए। यानी कि मुख्यमंत्री जो बात कह रहे हैं उसमें कहीं तालमेल बैठता हुआ नहीं लगता उस बात का। वहीं जो बात दिल्ली से कही जा रही है कि जिताऊ और सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाएंगे, जब हारने वाला है, हारने वाला आपको नजर आ रहा है और उसका टिकट काट रहे हो, लेकिन उसी के कहने से उसके किसी परिजन को टिकट दे रहे हो, तो फिर सर्वे और जिताऊ का आधार बचा कहां? ऐसा पहले भी होता आ रहा है। और एक बात यह कही गई है कि इस बार बड़ी संख्या में टिकट काटे जाएंगे। तो आप 2008, 2013, 2018 कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची उठाकर देख लीजिए। हर बार 50 से 60 नए चेहरे चुनाव लड़ते हैं। इसके बावजूद क्या कारण है कि 2 बार राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता चली जाती है टिकट बदलने के बावजूद, वहीं 2 बार सत्ता आती भी है तो बहुमत नहीं आता। यानी कि कांग्रेस सर्वे और जिताऊ के आधार पर टिकट देने के दावे कितने भी करे, लेकिन वे दावे सच क्यों नहीं होते? हकीकत यह है कि जब चुनाव आते हैं तो सिर्फ नेताओं की पसंद चलती है। सर्वे सिर्फ वहां काम आते हैं जहां टिकट काटा जाए। उस नेता को, उस मंत्री को, उस विधायक को, उस पूर्व सांसद को यह कहा जा सके कि सर्वे में आपका नाम नहीं है, इसलिए आपका टिकट काटा जा रहा है। यानी कि सर्वे का उपयोग सिर्फ और सिर्फ टिकट काटने के काम आता है, टिकट देने के नहीं। टिकट देने का सिर्फ एक आधार है जो कांग्रेस में अब तक नजर आया है कि आप
टिकट बांटने की ताकत रखने वाले नेता के पसंदीदा हों। सिर्फ यह आधार अगर आपका है तो सर्वे में भी आपका नाम पहले नंबर पर होगा, जिताऊ कैंडिडेट भी आपको पहले नंबर पर माना जाएगा। इसके अलावा कोई आधार नहीं होगा। कुल मिलाकर इतनी बड़ी बैठक करने के बावजूद कांग्रेस किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाई है। सिर्फ यही कहा गया है कि सब मिलकर लड़ेंगे, एकता के साथ लड़ेंगे। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हर पार्टी चुनाव से पहले कहती है कि हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। यानी कि कांग्रेस ने 30 से ज्यादा नेता इकट्ठे करने के बावजूद यह निर्णायक बात नहीं करी कि आखिरकार हमारी रणनीति क्या होगी, या हम इस ब्लूप्रिंट के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, या हमारी ये चेहरे आगे होंगे, ये समितियां होंगी। इस बारे में भी अभी तक कांग्रेस कोई निर्णय नहीं ले पाई है। वहीं भाजपा ने तुरंत प्रभाव से अपने चुनाव प्रभारी सह प्रभारी बना दिए हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि कांग्रेस फील गुड फैक्टर में काम तो कर रही है, विज्ञापनों में दिख तो रही है, लेकिन क्या हकीकत में कांग्रेस चुनाव जीतने की स्थिति में है? भले ही कितने सर्वे हो, जिताऊ हो, लेकिन जब यह बात आ जाती है कि चुनाव से पहले राहुल गांधी को कहना पड़े कि ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है, कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिल रही, तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली से लेकर जयपुर के बीच में कितनी तारतम्यता है, कितना सामंजस्य बिगड़ा हुआ है। यह बात स्पष्ट नजर आती है। ऐसे में अब अगले एक हफ्ते का इंतजार सभी को होगा, जब कांग्रेस वास्तव में चुनाव लड़ने के लिए गंभीर नजर आते हुए समितियां बना देगी और उन नेताओं का समायोजन कर लेगी जिन्हें लेकर कि राजस्थान में अभी कंफ्यूजन बना हुआ है। जब तक वह कंफ्यूजन दूर नहीं होता है, तब तक कांग्रेस की चुनावी तैयारियां धरातल पर नजर नहीं आएंगी।